हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं नागेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल गुरुजी नॉलेज वन पर। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलता है। और आई होप कि आपने अभी तक जितनी भी क्लासेस मैंने प्रोवाइड की हैं उन सारी क्लासेस को अच्छे से लर्न किया है, अच्छे से उसको पढ़ा है। ठीक है, तो मैंने अभी तक आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस से इंग्लिश में काफ़ी सारी थिंग्स पढ़ाई हैं। और इसी क्रम में पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट चल रहा है एडवर्ब। तो एडवर्ब में मैंने आपको काफ़ी सारी क्लासेस प्रोवाइड की हैं, जिसमें मैंने अभी लास्ट क्लास आपको जो प्रोवाइड की थी एडवर्ब में वो थी इन्वर्जन। तो आज मैं आपको इन्वर्जन ही पढ़ाने जा रहा हूँ कि इन्वर्जन जो एडवर्ब होते हैं उनमें इन्वर्जन क्या होता है। इन्वर्जन मैंने आपको इससे पहले की क्लास में बताया था कि इन्वर्जन होता क्या है, इन्वर्जन किसे कहते हैं। तो आपने अगर किसी ने क्लास मेरी वो नहीं देखी है तो पहले चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, और पहले वो क्लास देख लीजिए, उसके बाद से यहाँ से स्टार्ट करिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑन कर लें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो इन्वर्जन ही आपको फिर से बताना है, यानी इसकी तो लाइफ खत्म हो गई है। चलिए इससे स्टार्ट करते हैं। एडवर्ब, एडवर्ब में पार्ट क्या है, इन्वर्जन। इन्वर्जन इन्वर्जन का मीन्स ये है कि जब भी आप सब्जेक्ट से पहले वर्ब को यूज करते हैं, वो भी कैसी, ऑक्सिलरी वर्ब को, तो उसे हम कहते हैं इन्वर्जन। ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकती है और मेन वर्ब भी हो सकती है। पार्शियल इन्वर्जन और कंप्लीट इन्वर्जन टू टाइप के होते हैं। दोनों मैंने टाइप आपको अच्छे से पढ़ा रखे हैं इससे पहले की क्लासेस में। क्लियर। अब मैंने कुछ आपको बताया भी थे कि कौन कौन से वर्ड्स अगर आते हैं तो इन्वर्जन होगा। उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट आज मैं स्टार्ट करता हूं फर्स्ट वर्ड से कि क्या आएगा। अगर कोई ऐसा वर्ड है जैसे ओनली, ये आज मैं ओनली बता रहा हूं अभी आपको। ओनली, अगर ओनली है तो ओनली के बाद में अगर ओनली के साथ कोई एडवर्ब आ जाए, क्या हो, कोई एडवर्ब आए या फिर एडवर्बियल एडवर्बियल एक्सप्रेशन आ जाए। ठीक है, अगर ये आता है और इससे, ठीक है, आपका सेंटेंस शुरू, ठीक है, इससे क्या है, आपका जो वाक्य है वाक्य इससे शुरू होता हो, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपको इन्वर्जन यूज करना, वहां पर इन्वर्जन होगा। ठीक है, वहां पर क्या किया जाएगा, इन्वर्जन किया जाएगा। गॉट इट। जैसे अगर एग्जांपल की बात करता हूं मैं इसके, ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही सेव हर लाइफ। अब देखिए क्या ये करेक्ट है। यहां पे क्या बताया मैंने, इन्वर्जन हो, क्या किया जाएगा, इन्वर्जन किया जाएगा। गॉट इट। लेकिन यहां पर इन्वर्जन हुआ, देखिए सब्जेक्ट क्या है, ही सब्जेक्ट है यहां पे। अब यहां क्या है, ओनली आ गया और ये एडवर्बियल एक्सप्रेशन भी आ गया, लेकिन यहां पर इन्वर्जन तो हुआ नहीं। तो इसको क्या करना है, यहां पर इन्वर्जन किया जाएगा। इन्वर्जन कैसे होगा, ये हो जाएगा डिड ही, ये सेव्ड है यानी सेव वर्ब है यहां पे, तो डिड ही सेव, ये होगा इन्वर्जन। ठीक है, तो ही सेव्ड के प्लेस पे क्या आएगा,
डिड ही सेव हर लाइफ, तो इसको कहते हैं इन्वर्जन। अगर ओनली के साथ में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है और उससे सेंटेंस शुरू होता है, ठीक है, तो क्या करेंगे हम यहां पर इन्वर्जन का यूज करेंगे, ये इन्वर्जन होता है। गॉट इट? आई होप सो। अब इसी तरीके से कुछ अदर वर्ड्स हैं, अगर वो आते हैं तो भी आपको इन्वर्जन करना होता है। जैसे ओनली के साथ में ओनली यस्टरडे, ठीक है, टाइम आ रहा है, ओनली डे बिफोर यस्टरडे, ठीक है, ऐसे आ गया। ठीक, देख रहे हैं, जहां पे जैसे टाइम भी आ जाए, ओनली अ मंथ, टाइम आ रहा है, या ओनली अ मंथ, ओनली लास्ट मंथ, ठीक है, हाँ नहीं, ओनली लास्ट मंथ, ठीक, ऐसे करके। अगर टाइम की बात कर रहा है, यहां पे किसकी बात कर रहा है, टाइम की बात कर रहा है, तो अगर टाइम भी आ रहा है, ठीक है, जैसे यस्टरडे है, द डे बिफोर यस्टरडे है, मंथ है, अगर इस तरीके से आ गए तो भी आपको क्या करना है, इन्वर्जन यूज करना है। ठीक, प्लेस आ जाए, जैसे ओनली इन फ्यू कंट्रीज, इन अ फ्यू कंट्रीज, कुछ, तो अगर यहां पे देखिए प्लेस आ गया तो भी आपको क्या करना है, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जिन जो अगर स्टार्टिंग में आते हैं तो आपको इन्वर्जन लगाना है। ओनली इन दिस वे, यह आ रहा है तो भी ओनली देन, तो ये सब के सब क्या है, एडवर्बियल एक्सप्रेशन है जो ओनली के साथ में आ रहे हैं, तो भी आपको क्या करना है, आपको इन्वर्जन यूज करना है। जैसे एग्जांपल में ओनली यस्टरडे डिड ही डाई, ये देखिए इन्वर्जन हुआ, ठीक है। तो ऐसे भी वर्ड्स अगर आते हैं ओनली के साथ में, एडवर्बियल किसी ना किसी एक्सप्रेशन का यूज हुआ है, तो वहां पर भी हम इन्वर्जन का यूज करेंगे। गॉट इट? आई होप सो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। ये समझ गए ओनली के लिए। अगला देखते हैं, नेक्स्ट, नो। अगला वर्ड है नो, तो अगर नो एक्सप्रेशन दिया हो, नो, ठीक है, नो के एक्सप्रेशन के साथ में, जैसे नो से बने हुए जो भी एक्सप्रेशन आ जाए, कि नो से कोई एक्सप्रेशन बन रहा है, नो वर्ड लगा है, उससे कोई एक्सप्रेशन बन रहा है, तो ये क्या होते हैं और ये कैसे यूज हो, ये वाक्य जो है जो शुरू हो रहा हो, इससे वाक्य क्या हो, वाक्य स्टार्ट हो, और वो किस चीज के लिए हो, एम्फेसाइज कर रहा हो, ठीक है, प्रभाव डाल रहा हो, जोर डाल रहा हो। नो से स्टार्ट हो, उसके साथ में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेजल दिया हो, एक्सप्रेशन दिया हो, और वो क्या कर रहा हो, एम्फेसाइज कर रहा हो, जोर डाल रहा हो, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर भी हम इन्वर्जन करते हैं। यहां पर भी हम क्या करेंगे, इन्वर्जन यूज करेंगे। यहां पर भी क्या होता है, इन्वर्जन होता है। जैसे कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं, कैसे, मान लिया लिखा हो एट नो टाइम, ठीक है, एट नो टाइम, अंडर नो
circumstances, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, ठीक है, इस तरीके से। ये भी क्या है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल एक्सप्रेशन को दिखा रहे हैं। अगला, इन नो वे, इन नो वे, ठीक है, इस तरीके से दिया हो, ऑन नो अकाउंट, ठीक है, ऑन नो अकाउंट या ऑन नो कंडीशन, ऑन नो कंडीशन। अगर इस तरीके से, यानी नो है, नो एक्सप्रेशन देख लीजिए, नो के साथ में एक्सप्रेशन है और एम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर ऐसे वर्ड्स, ये वर्ड भी अगर आपको स्टार्टिंग में कहीं पर भी मिल जाएंगे तो इनके लिए भी आप क्या करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। गॉट इट। जैसे अंडर नो circumstances will I do it। ये देखिए, ये क्या है, इन्वर्जन है। सब्जेक्ट से पहले ऑक्सिलरी का यूज किया गया है, तो ये क्या है, इन्वर्जन है। तो जब भी नो एक्सप्रेशंस से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस दिए होंगे, ये वर्ड आ गए, एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट, ऑन नो कंडीशन, तो वहां पर भी क्या होगा, इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। किसका यूज किया जाएगा, इन्वर्जन का यूज किया जाएगा। गॉट इट, स्क्रीनशॉट गो। आगे देखिए, अगला नेक्स्ट क्या है, नंबर 3, ठीक है। अब कुछ ऐसे वर्ड जो प्लेसेस को डिनोट करते हैं, यानी प्लेसेस, यानी स्थान, ठीक है। तो स्थान को सूचित करने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो स्थान को बताएं, ठीक है। अब इसको स्थान को सूचित करने वाले कोई भी एडवर्बियल फ्रेजेस हो सकते हैं, एडवर्बियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। प्लेसेस को, जहां पर क्या आ जाए, स्थान आ जाए, स्थान को बता रहे हो। जैसे मान लीजिए कि ऑन अ हिल, इन अ वैली, भाई हिल होगी, वैली हो गई, कोई घाटी हो गई, या राउंड दी कॉर्नर, कॉर्नर कोना होता है, ठीक है, ये तो पता होगा आपको, राउंड दी कॉर्नर। अंडर दी टेबल, अंडर दी टेबल, ये हो सकता है, या ये टाइम ही, सब प्लेसेस ही तो बता रहे हैं। आउटसाइड दी गेट, गेट के बाहर, सब प्लेस को ही डिनोट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं। या फिर टेन माइल्स, ऐसे करके दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, 10 माइल्स, बियॉन्ड द स्कूल, अंडर द ट्री, ऑन द बेड, ठीक है। देखो 10 माइल्स, ये भी किसको डिनोट कर रहा है, प्लेस को डिनोट कर रहा है। बियॉन्ड द स्कूल, स्कूल प्लेस को बता रहा है। अंडर द ट्री,
ये भी प्लेस को बता रहा है, कोई ना कोई जगह होगी, ठीक है। ऑन द बेड, नोवेयर एल्स, कहीं, ठीक है। ये भी क्या बता रहा है, प्लेस को बता रहा है। अब अगर ये वर्ड्स आए हैं और इनके बाद, ठीक है, यदि ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है, और इनके बाद, इन वर्ड्स के बाद में आपका वॉक, डाई, कम, गो, वॉक, डाई, कम, गो, ठीक है, या स्टैंड, लाई, लाई, ऐसे करके अगर कोई भी वर्ड्स आते हैं, यानी ये यहां से लगा के यहां तक ये जो भी वर्ड्स हैं, इनके साथ में अगर ये वर्ब आ जाएं, वर्ब्स, ठीक है, वॉक, डाई, कम, गो, स्टैंड, लाई, अगर ये वर्ब्स आती हैं, ठीक, तो क्या होगा, इन्वर्जन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे इन्वर्जन किया जाएगा, इनके लिए आपको जो ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है, ऑक्सिलरी वर्ब जो भी आप डू, डज और डिड का यूज करते हैं, इनका यूज नहीं किया जाएगा, ठीक है। कि अगर ये वर्ड्स आते हैं और इनके साथ इनके बाद में वॉक, डाई, कम, गो, स्टैंड, लाई वर्ब्स आती हैं, तो ऑक्सिलरी का यूज, ऑक्सिलरी वर्ब्स डू, डज, डिड का यूज नहीं करेंगे। गॉट इट। तो कैसे करेंगे इसको, एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे राउंड द कॉर्नर वेंट जॉन, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अब वैसे क्या था, ये डिड जॉन गो होता, ऐसे लिखते हैं इन्वर्जन में नॉर्मली, लेकिन क्या है, देखिए ये गो की सेकंड फॉर्म आई है और प्लेस को बताने वाला एडवर्बियल एक्सप्रेशन आया है राउंड द कॉर्नर। क्या है, राउंड द कॉर्नर, और उसके साथ में ये इन 6 वर्ब्स में से वर्ब आई है, तो इसीलिए यहां डू, डज, डिड का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अंडर, ठीक है। अब यहां पर भी देख लीजिए, अंडर अ ट्री, यहां पर भी देखिए अंडर अ ट्री आ गया। अब अंडर अ ट्री वॉज लाइंग, ठीक है, डू, डज, डिड का यूज नहीं हो रहा है, डायरेक्ट लिखेंगे वॉज लाइंग अ टायर्ड ओल्ड मैन, ठीक है। तो यहां पर भी देखिए डू, डज, डिड का यूज नहीं हुआ है, लाई, अंडर अ ट्री, एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेसेस, इन्हीं 6 वर्ब्स में से वर्ब दी हुई है, लाई मतलब लेटा हुआ, ठीक है। तो यहां पर भी इन्वर्जन में डू, डज, डिड का यूज नहीं किया जाएगा। गॉट इट। आई होप ये तीनों के तीनों आपको वर्ड्स के इन्वर्जन समझ में आए होंगे। कौन कौन से, पहला मैंने ओनली बताया, ठीक है, कि अगर ओनली दिया होगा वर्ड और ओनली के साथ में कोई एडवर्ब या एडवर्बियल एक्सप्रेशन आता है, तो वहां पर क्या यूज होगा, वहां पे यूज होगा आपका इन्वर्जन। और कुछ उसके साथ में वर्ड्स थे, जैसे कुछ टाइम और प्लेसेस को बताने वाले, जैसे ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, और ठीक है ओनली इन अ कंट्री, ओनली अ फ्यू कंट्रीज, या फिर ओनली इन दिस वे, ओनली देन, ऐसे करके वर्ड्स अगर आते हैं तो वहां पे क्या होगा, इन्वर्जन होगा, ठीक है।
और दूसरा मैंने नो से बनने वाले एक्सप्रेशंस के बारे में बात की कि एम्फेसाइज कर रहे होंगे, तो जैसे एट नो टाइम, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, इन नो वे या ऑन नो अकाउंट, ऐसे करके अगर वर्ड्स है ऑन नो कंडीशन, अगर ये आते हैं तो भी आप क्या करेंगे, इन्वर्जन का यूज करेंगे। तीसरा क्या हुआ कि प्लेसेस को बताने वाले अगर एडवर्बियल एक्सप्रेशंस आते हैं, जैसे मान लिया ऑन अ हिल, इन अ वैली, अंडर अ ट्री, और ऑन द बेड, एंड और क्या था, राउंड द कॉर्नर, ठीक, ऐसे करके, या बियॉन्ड द स्कूल, अगर ऐसे करके प्लेसेस को बताने वाले एडवर्बियल एक्सप्रेशन आते हैं, और इनके बाद में 6 वर्ब्स आती हैं। कौन कौन सी? वॉक, डाई, लाई, स्टैंड, कम, गो। अगर ये 6 वर्ब्स आती हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऑक्सिलरी वर्ब डू, डज, डिड, इनका यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम उसको इन्वर्ज करेंगे वर्ब को लगा के। गॉट इट? आई होप ये इतनी बात आपको समझ में आई होगी। सो एंजॉय करिए क्लासेस को, और क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी हुई साइड में आपको लिंक दिया हुआ है सारी प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके आप क्लासेस को देखिए, पढ़िए, समझ में आता है, अच्छा लगता है, क्लासेस को वॉच करिए, मुझको फॉलो करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस टाइम।